हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी बच्चे अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक कंप्लीट कर लिया है बच्चों। इससे पहले इसीलिए पढ़ा जाता है डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि उसका कैपेसिटर में यूज होता है। ठीक है ना? किस तरह से यूज होता है, क्या यूज होता है, वो सभी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। आज जो बच्चों हमें पढ़ना है, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक है ना? तो आज बच्चों जो है कैपेसिटर पढ़ेंगे। देखो, कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक बहुत ही कॉमन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सभी बच्चों के लिए डेली लाइफ में देखा जाता है। जैसे मान सकते हो आप, जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं ना बच्चों, जो फैन में यूज होता है। ठीक है ना? वही है ये, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? कैपेसिटर बोल रहे हैं। ठीक है ना? और कंडेंसर क्यों लगाया जाता है कहीं भी? इसके अलग अलग जगह अलग अलग यूजेस हैं। ठीक है ना? डीसी करंट, एसी करंट में भी इसको यूज किया जाता है। सर्किट, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, क्यों किया जाता है? क्योंकि एसी कंपोनेंट को रोक देता है, डीसी को। चलो वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो भी आएगा। ठीक है ना? अभी हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं इस वाले चैप्टर में बच्चों? ये एक इसका जो यूज है सबसे बड़ा, वो है ये एनर्जी स्टोर के रूप में यूज होता है। ये एक एनर्जी स्टोर डिवाइस है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि आपने लाइट, जो हमारे पास फैन है, फैन की पावर ऑन की, कई बार वो ऐसी आवाज़ निकालता है बट चलता नहीं है। कई बार हम उसको डंडे से भी चलाते हैं, एक बार चलाते हैं फिर बार बार अपने आप ही चलने लगता है। इसका कारण क्या होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है बच्चों, क्योंकि उसका कंडेंसर खराब हो जाता है उस समय। कंडेंसर क्या करता है बच्चों? अपने अंदर एक एनर्जी को स्टोर कर लेता है। और जो पंखा होता है ना, पंखे को शुरू में चलने के लिए मैक्सिमम एनर्जी की जरूरत होती है। बात समझ रहे हो? वो एकदम से वो एनर्जी उसको देता है और पंखा चलने लगता है। जब कंडेंसर खराब हो जाता है तो वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर नहीं हो पाती है। जब एनर्जी स्टोर नहीं हो पाती है तो हमें एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है उसको, अपने हाथ से और डंडे से। ठीक है ना? अपनी जो एनर्जी है हम उसको देते हैं। वो हमारी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाकर चेंज हो जाती है। फिर वो क्या करने लगता है? पंखा चलने लगता है। तो बच्चों, ये एक तरह से इसका बेसिक फंडामेंटल है, जिसको आप अपने डेली लाइफ में जोड़ सकते हैं कि कैपेसिटर क्या है। ठीक है ना? अब चलिए, अपने फिजिक्स की लैंग्वेज में किस तरह से हम इसको पढ़ते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, वो सभी चीजें हम लोग अब उस पर बात करते हैं। चलिए चलते हैं। इस सिस्टम ए सिस्टम in which two conductors of opposite charge each separated by insulator, और या फिर एयर, एयर भी तो एक तरह से इंसुलेटर है। ठीक है ना? सेपरेटेड बाय ए इंसुलेटर ओब्लिक एयर इज नोन एज कैपेसिटर। ठीक है ना बच्चों? ये क्या लिखा है हमने? ये लिखा है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, किसी भी साइज का ले लिया मैंने अभी, ये ऐसे ही बेसिकली कोई कंडक्टर का टुकड़ा उठाया, ले लिया। ठीक है ना? इस पे, इसके ऊपर जो बच्चों चार्ज अभी मैं मान रहा हूं, वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है जी? कोई एक न्यूट्रल बॉडी या सेकंड कंडक्टर में इसके पास लेकर के आया। ठीक है ना? ये कैसा था? दूर। जब इसको दूर रखा हुआ था तब तो ये कैसा था? न्यूट्रल था।
लेकिन हमें पता है कि जो न्यूट्रल होता है एक्चुअल में वो न्यूट्रल नहीं होता, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। जब मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास लेकर के आता हूँ तो इसके अंदर जो बच्चों इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर आ जाते हैं, और जो प्रोटॉन होंगे प्यारे बच्चों या पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो दूसरी साइड आ जाते हैं। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इधर अर्थ कर देता हूं इसको, ठीक है ना, अर्थ कर दिया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसमें चला जाएगा अर्थ में, या हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जो पॉजिटिव चार्ज हैं उनको एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने इसको न्यूट्रल कर दिया, दूसरे ने इसको, तीसरे ने इसको, चौथे ने इसको, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, या कह सकते हैं कहां चले गए, अर्थ में। तो बच्चों देखो आप यहां क्या हुआ, इसकी इस पर सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज रह गया, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल डिक्रीज हो गई। अब यहां इसकी पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए हमें इसको और चार्ज करना पड़ेगा, बात समझ रहे हो, और जितना ज्यादा हम इसको चार्ज करेंगे उतनी ही ज्यादा ये एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता रहेगा, ठीक है ना। अब ये प्रोसीजर बार बार चलता रहेगा, ठीक है ना, और इस धीरे 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 इसकी एनर्जी हम बढ़ा सकते हैं इस मेथड से। दूसरा बच्चों, इसके बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक रख देंगे, उससे भी उसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस या एनर्जी हम बढ़ाई जा सकती है। कैपेसिटी किससे, किसकी कैपेसिटी, इसके अंदर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, और उसकी ही सहायता से, क्योंकि इसके अंदर जो बच्चों एनर्जी होती है वो चार्ज के रूप में स्टोर होती है, ठीक है ना। अगर इसके अंदर चार्ज बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। इसके बीच में बच्चों डाइलेक्ट्रिक या फिर कोई भी इंसुलेटर डालने के बाद भी इसकी क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, इसकी एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सभी चीजें तो समझाने के लिए थी, आपको सिर्फ क्या लिखना है इस तरह से, ठीक है ना। दो कंडक्टर हैं, ये ऑटोमेटिक है कि हमने इसके अंदर क्या क्या किया है, ये सभी चीजें समझाने के लिए थी। दो कंडक्टर है, दोनों पर कैसा चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज है, और इनके बीच में बच्चों क्या रखा हुआ है, इंसुलेटर। इंसुलेटर में वो डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है और एयर भी हो सकती है, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारे पास जो पूरा सिस्टम बना, ये जो बच्चों हमारे पास पूरा सिस्टम बना है, ये जो हमारे पास पूरा सिस्टम बना है, दिस इज नोन एज कैपेसिटर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। कैपेसिटर have the ability to store the energy in form of charge, ठीक है ना। कैपेसिटर हैव द एबिलिटी टू स्टोर द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ चार्ज, ठीक है ना। दिस एबिलिटी और एबिलिटी को भी बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। किससे इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, क्लियर है। किससे डिनोट करेंगे इसको हम, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और बच्चों ये जो कैपेसिटेंस होता है, जिसको सी से डिनोट करते हैं हम, ठीक है ना, ये होता है प्यारे बच्चों टोटल चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर
अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर्स, इसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों। अगर मैं टोटल चार्ज को क्या मान लूं, क्यू मान लूं, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर बच्चों मैंने डेल्टा वी मानी, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी ये। इसका क्या मतलब है, जैसे बच्चों मैंने क्या माना था, दो कंडक्टर माने थे ना ये, ठीक है। अगर बच्चों इनके अंदर जो चार्ज स्टोर हो रहा है, इनके अंदर जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो उसकी वैल्यू है क्यू, ठीक है। और इस पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल V1 है, यहां पर पोटेंशियल V2 है, और पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1, अगर ये डेल्टा V मैंने माना है, ठीक है। तो बच्चों इसका जो कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनके रेशो के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। इसके बाद प्यारे बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इच। देखो क्या पता चल रही है, क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलम अपॉन वोल्ट, कूलम अपॉन वोल्ट इसकी यूनिट होती है, या बच्चों हम इसी को ही बोलते हैं फैरेड, और डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एफ से, ठीक है ना। इसकी यूनिट को कैपेसिटेंस की या तो आप कूलम पर वोल्ट लिख लो, या बच्चों फैरेड लिख सकते हैं, और फैरेड को डिनोट हम किससे करते हैं, कैपिटल एफ से, ठीक है ना। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, डिफाइन टू 1 फैरेड। 1 फैरेड क्या है, देखो इसको अपने आप लिखेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए फिर भी मैं बता देता हूं, इफ, अगर मैं इसको बच्चों इक्वेशन 1 मान लूं, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम एंड डेल्टा V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, देन जो हमारे पास Q है, Q ये आ जाएगा 1 फैरेड, या ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं क्या मान लेता हूं, इसको क्यों 1 कूलम ना मानो, इफ बस इतना मानो, डेल्टा V इक्वल टू 1 वोल्ट, देन C इज इक्वल टू Q आ जाता है, ठीक है ना। और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, 1 फैरेड, ठीक। तो यहां से क्या डेफिनेशन निकल करके आएगी, यहां से डेफिनेशन निकल करके आती है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर इज 1 वोल्ट, देन द टोटल चार्ज स्टोर्ड बाय द कंडक्टर विल बी 1 फैरेड, ठीक है ना। इसके बाद अब बोला आप लिख लेना जो मैंने बोला है, ठीक है जी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चों इसकी कुछ और अदर यूनिट भी होती हैं, जैसे माइक्रोफैरड, म्यू बोलते हैं इसको, म्यू, माइक्रो इसको बोलते हैं, म्यू इसका वैसे नाम है शॉर्ट, माइक्रोफैरड, या ऐसे लिख लो माइक्रो फैरड, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम म्यू एफ से, या नैनो फैरड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों स्मॉल एन और एफ से, या पीको फैरड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों हम एन स्मॉल पी और एफ से। देखो माइक्रोफैरड और फैरड में क्या रिलेशन होता है, 1 माइक्रोफैरड इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 6 फैरड के, ठीक है। 1 नैनो फैरड इक्वल होता है बच्चों, 1 नैनो फैरड होता है 10 टू द पावर माइनस के 9 फैरड के इक्वल, और पीको फैरड प्यारे बच्चों 1 पीको फैरड इक्वल टू होता है माइनस 10 टू द पावर 12 फैरड के, ठीक।
अगर कहीं भी आपको माइक्रोफैरड या नैनोफैरड या पिकोफैरड मिले तो जस्ट आपको किसकी मल्टीप्लाई कर देनी है बच्चों, ये जो यूनिट्स होती है माइक्रो, नैनो, पिको, ये माइक्रो यूनिट्स हैं, माइक्रो, अच्छा, या क्वांटम यूनिट्स। जो छोटी चीजें होती है ना, ये बहुत छोटी है, माइक्रो 10⁻⁻⁶, ये नैनो इससे भी छोटा, ठीक है ना, पिको उससे भी छोटा। तो ये सारी की सारी क्वांटम लेवल की बात कर रही हैं, ठीक है ना, बहुत छोटे लेवल की बात चल रही है यहाँ पे। और ये हर जगह मिलेंगे आपको, लेंथ में भी मिलती है, ठीक है ना, देखी होगी आपने। चार्ज में भी मिलता है, माइक्रो चार्ज, पिको चार्ज। तो चलिए हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस चल रहा है ना, तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है, इसका सिंबल। सिंबल जो होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ये। अगर हमारे पास बच्चों कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैपेसिटेंस, अगर हमारे पास कांस्टेंट कैपेसिटेंस है तो इसका जो सिंबल होगा प्यारे बच्चों, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन ये बना दो, एक लाइन ये, और इधर इससे जोड़ दो, दूसरी लाइन इधर जोड़ दो। अगर बच्चों इसका कैपेसिटेंस वेरी कर रहा है, वेरिएबल होगा, तो बच्चों इसको डिनोट करते हैं हम इससे, ठीक है ना। अगर बच्चों कुछ भी चीज ऐसा है ना कि समझ में नहीं आ रही है कि सर ये कांस्टेंट क्या है, ये वेरी क्या है, सब चीजें धीरे धीरे आगे जाने पर सब चीजें समझ में आ जाएगी। और वैसे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कांस्टेंट मतलब अगर कोई कैपेसिटर है हमारा, उसकी कैपेसिटी फिक्स कर दी कि इसकी इतनी कैपेसिटी है, सी चेंज नहीं हो रहा है उसका। अगर यहाँ क्या है, सी चेंज हो रहा है कि कैपेसिटर का, तो वो वेरिएबल कैपेसिटर होता है और उसको डिनोट करते हैं इससे। अगर सी कांस्टेंट होता है बच्चों, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिर्फ इससे। ये सिंबल है, इसको जस्ट याद रखना है, और इसके आगे ऐसा कोई इसकी बात नहीं है प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये तो हमारे पास कैपेसिटर हो गया, और कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन हो गया, उसका कैपेसिटेंस हो गया, उसकी क्या यूनिट होती है, कैपेसिटर किसको बोलते हैं, क्या होता है, ठीक है नहीं, हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इसको देखते हैं, ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स अगर बच्चों अगर हम टाइप की बात करें, कैपेसिटर के बच्चों अगर हम टाइप की बात करें, तो 3 तरह के कैपेसिटर होते हैं हमारे पास। सबसे पहले नंबर 1 पे स्फेरिकल, ठीक है ना, स्फेरिकल कैपेसिटर आप अपने आप लिख लेना, मैं सिर्फ स्फेरिकल लिख रहा हूं। दूसरा होता है बच्चों सिलिंड्रिकल, तीसरा होता है प्यारे बच्चों हमारे पास पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना, 3 तरह के कैपेसिटर हैं हमारे पास। जो सिलेबस में है प्यारे बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल कैपेसिटर है। ये 2 सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जाने क्यों, इनके एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको भी धीरे धीरे इनका बेसिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो याद रखने वाली बात है, याद रहने भी चाहिए बच्चों। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होगा, देखो स्फेरिकल कैपेसिटर हमें पता होना चाहिए, कैपेसिटर वो होता है जिसके अंदर 2 कंडक्टर हो, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि 2 कंडक्टर होने चाहिए, और दोनों के दोनों कंडक्टर स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए एक तो ये हो गया हमारे पास, दूसरा ये हो गया, ठीक है ना। ये देखो, ये क्या चल रहा है, ये हमारे पास है स्फेरिकल कंडक्टर,
ठीक है ना। स्पेरिकल कंडक्टर में बच्चों दो तरह का होता है, देखो बाहर जो हमारे पास है स्पेरिकल कंडक्टर, एक स्पेरिकल फॉर्म इस तरह की होती है, जैसे मान लो ये स्फीयर है, इसी के जैसा ही इसके अंदर एक और कैपेसिटर या एक और कंडक्टर, सॉरी बच्चों, ठीक है ना, दोबारा सुनिए, हमारे पास कैपेसिटर क्या होता है जिसमें दो कंडक्टर होते हैं, ठीक है, और दोनों इस बार कैसे हैं, स्पेरिकल फॉर्म में है। स्पेरिकल फॉर्म का मतलब एक कंडक्टर गोल सा उसके अंदर है, दूसरा उसके बाहर है, वो भी गोल है इस पे। अब मैंने क्या किया, इस गोले को बीच से काट दिया, काटने पे मुझे ऐसी फिगर दिखाई दे रही है, समझ रहे हो, एक तो उसके अंदर ये वाला हो गया कंडक्टर, दूसरा ये हो गया बाहर हो गया, ठीक है ना, एक तो ये और एक ये बाहर, और दोनों पे अलग अलग चार्ज होते हैं। मान लीजिए इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इसके जस्ट अपोजिट जो कंडक्टर होगा प्यारे बच्चों, उस पर किस तरह का चार्ज होगा अपने पास, निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। और मान लीजिए इसका जो सेंटर है या जो मेरे पास छोटा स्फीयर है, इसकी रेडियस मानिए आप स्मॉल ए, और जो बच्चों बड़े वाला स्फीयर है इसकी रेडियस मानिए आप स्मॉल बी, ठीक है ना। तो इसका जो कैपेसिटर हो जाएगा या इसकी जो इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है बच्चों, उसकी वैल्यू होती है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन 1 माइनस ए माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। अगर बच्चों इफ हमने b को इंफिनिटी कर दिया, ठीक है, और a को कर दिया r, मतलब b को बहुत बड़ा हमने स्फीयर मान लिया, इतना बड़ा कि उसकी रेडियस कितनी है, इन्फिनिटी है, और a की रेडियस मान ली हमने r, तो ध्यान से देखिए ये क्या बन जाएगा, c की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और a हो गया हमारे पास 1 अपॉन r, और ये 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना बन जाता है, 0। तो फाइनली c की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाती है 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो कहीं कहीं आपको ये वाला फॉर्मूला भी देखने को मिल सकता है कैपेसिटर के लिए। ये कौन सा कैपेसिटर होता है, ये होता है स्फेरिकल कैपेसिटर अपने पास, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलिए सेकंड हम बात करते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर वही, इसमें सिलिंड्रिकल फॉर्म में कंडक्टर होंगे, एक उसके अंदर एक उसके बाहर, ठीक है ना। ये देखिए ये तो अंदर वाला कैपेसिटर हमने मान लिया, और ये बाहर वाला कैपेसिटर मान लिया, ठीक है ना। ये बच्चों इसका ओवरव्यू सामने से दे रहा हूं मैं, ये इस तरह से है, अगर आप देखें तो ये ऐसे है, ठीक है ना, ये ऐसे है, ठीक है, इस तरह से है ये, लेकिन इसका जो ओवरव्यू है ना ये वाला, ये सामने का है, ठीक। तो यहां अंदर बाहर वाले में कितना, उसी तरह से माइनस चार्ज है, ठीक है ना। और बच्चों जो अंदर है अपने पास, अंदर कितना है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और बच्चों ये जो मेरे पास कैपेसिटर है या ये जो सिलेंडर है, इसकी लेंथ है अपने पास L, लेंथ L है, अंदर वाला जो सिलेंडर है उसकी रेडियस है A, बाहर वाले की रेडियस कितनी है, स्मॉल b। अंदर वाले सिलेंडर अंदर वाले कंडक्टर की रेडियस कितनी, स्मॉल a, और बाहर वाले कंडक्टर की रेडियस स्मॉल b। तो बच्चों जो हमारे पास कैपेसिटेंस की इसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, वो होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 L अपॉन ln b अपॉन a, ठीक है। ये भी याद रहेगा, इसको भी याद रखना। ये तो बच्चों ऐसे ही बता दिया मैंने आपको, ताकि कीप इन माइंड रहे कि ये भी चीजें होती हैं, लेकिन हमारे पास जो मेन सिलेबस में है ना प्यारे बच्चों, वो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसको हमें वाइल्ड तरीके से पढ़ना होता है कि इसका कैपेसिटेंस कैसे आता है, क्या वो मेथड है। तो चलिए पहले उसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम लोग बात करते हैं। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है ना, तो क्या पढ़ना है हमें,
PARALLEL, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है, हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट होती है इस तरह से, ठीक है ना। एक प्लेट तो ये हो गई, और दूसरी प्लेट पे है बच्चों हमारे पास ये हो गई, ठीक है ना। एक प्लेट पर चार्ज हमने माना प्लस क्यू, दूसरी वाली प्लेट पर चार्ज हमने माना माइनस क्यू। एक और चीज मानी कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो कितनी है, प्लस सिग्मा, और दूसरी प्लेट की चार्ज डेंसिटी है बच्चों माइनस सिग्मा। मैंने आपको बोला भी है, जो मैं चीज बोलूं वो लिखें जरूर, ठीक है ना, नहीं तो बाद में समय आएगा जब याद करने का तो ये भूल जाओगे, ये प्लस सिग्मा क्या है, माइनस सिग्मा क्या थी, ये किसकी थी क्या नहीं, ठीक है ना। तो जो चीज मैं बोलता हूं वो सभी चीजें आपको लिखनी चाहिए। यहां बच्चों इसका जो हमने माना सरफेस एरिया, या जो इसका एरिया है बच्चों वो है ए। इस प्लेट का भी एरिया बच्चों कितना है, ए है, तो दोनों का एरिया कितना, सेम। और ये दोनों सेपरेट हैं एट ए डिस्टेंस डी पर। कितने डिस्टेंस पर सेपरेट हैं, स्मॉल डी पर, ठीक है ना। तो ये जो इस तरह का सिस्टम होता है हमारे पास, इसको कहते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। अब बच्चों हम इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भी डालते हैं, मेटल भी डालते हैं, तब कैपेसिटेंस पर इस कैपेसिटर की क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सभी चीजें भी हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, उसको कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? When two conducting plates of same surface area and same charge but opposite, सेम चार्ज है, इस पे भी प्लस क्यू है, उधर भी क्यू है, लेकिन डायरेक्शन नहीं, इस बार क्या है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, उधर निगेटिव, बट अपोजिट। when two conducting plates of same surface area and same charge are separated at a small distance, then this system is known as parallel plate कैपेसिटर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमने माना, लेट अस कंसीडर कैपेसिटेंस of this capacitor is C and potential difference between plates is delta V। then प्यारे बच्चों जो C की वैल्यू है हमारे पास, हमें पता है क्या किसका रेशो होता है, जितना चार्ज स्टोर हो सकता है, Q अपॉन डेल्टा V, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 डालो, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। यहां बच्चों एक बात बताओ, देखो यहां अब कंसेप्ट लगेगा, जो हमने इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट पढ़ी थी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था उसके 3 जगह पर, इस साइड में, बीच में, उस साइड में।
और ये 2 क्वेश्चन भी थे जो मैंने आपको बोला था कि एक बताया था, 2 क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए, अपने आप करने के लिए दिए थे, ठीक है ना। ऐसे नहीं दिए थे, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। अब बिल्कुल सेम वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। कैसे? अब जिस बच्चे ने वो ढंग से देखा होगा उसको तो ये चीज़ समझ में आएगी, और जिस बच्चे ने वो ढंग से नहीं देखा होगा उसके ये चीज़ समझ में तो आएगी, लेकिन पहले वहाँ जाएगा उस वाली वीडियो पर, फिर वो क्वेश्चन देखेगा, फिर वापस यहाँ करके फिर इसको करेगा, ठीक है ना। तो बच्चों इधर क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण यहाँ 3 रीजन बन रहे हैं। देखो, एक रीजन तो ये है, एक इन दोनों प्लेट के बीच वाला है, और एक थर्ड रीजन हमारे पास प्लेट के उधर वाला है। अगर मैं इधर बात करूं तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इस प्लेट के कारण इस डायरेक्शन में होगी, इस प्लेट के कारण इस डायरेक्शन में होगी, और दोनों सेम होंगी, तो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगी। यहाँ इस प्लेट के कारण इस डायरेक्शन में होगी, इस प्लेट के कारण भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ कैंसिल नहीं हुई। और जब थर्ड वाले रीजन की हम बात करते हैं, इस प्लेट के कारण बच्चों क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और इस प्लेट के कारण बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ये भी दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और हमने वहां पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बिटवीन द 2 प्लेट्स, कितना, या किसी इनफाइनाइट प्लेट, इनफाइनाइट जो हमारे पास कंडक्टिंग प्लेट होता है उसके कारण कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो? अब यहां जाओ, देखो 2 हो गई ना इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो ये, एक तो इसके कारण, पहले वाले के कारण कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले के कारण भी प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनके बीच में जो प्लेट थी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल करके आया था। ये चीज अब यूज होगी। हम इक्वेशन फर्स्ट को बच्चों मैं यहां लिख देता हूं, ये C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा V, हमारे पास ये इक्वेशन 1 बनी है, ठीक है ना। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं डायरेक्शन देखूं बच्चों, मैंने यहां बना दिया इस तरह से, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है, इधर में वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो अगर मैं ई के ऊपर को वेक्टर में लिखूंगा तो इधर एक्स कैप आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस साइड है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। वैसे हम इसका क्या यूज करेंगे, वेक्टर फॉर्मूला यूज करके स्केलर फॉर्म यूज करेंगे, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब बच्चों यहां देखो, नाउ वी नो दैट, अभी मत देखिए। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी थी, E इज इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल R। R क्या था, डिस्टेंस थी, V था पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बच्चों अगर मैं माइनस साइन हटा करके ऐसे ही इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लूं, तो क्या मैं इसको E इज इक्वल टू V अपॉन D लिख सकता हूं? ये पोटेंशियल है, ये D है, यहां डेल्टा V कर लो, ठीक है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स हो गया, ये डिस्टेंस होगी इनके बीच में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बच्चों यहां से डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू D आ जाता है, आ जाता है। इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 1 अगर देखें हम, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, Q अपॉन डेल्टा V की जगह E अपॉन D, इसको अब हटा। अब बच्चों E की वैल्यू यहां पुट कर दो, Q इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D, ये आ गया हमारे पास Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा D, ठीक है। नाउ we know that Q इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा A, क्योंकि इस प्लेट एरिया A है ना, ये तो हम जानते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी, ये सारी शुरू में पढ़ी हुई थी, ठीक है ना।
तो वहीं से हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए चार्ज की वैल्यू होती है सिग्मा इक्वल टू क्यू हुए। ए इसलिए यहाँ माना क्योंकि इसका सरफेस एरिया मैंने ए माना हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास में क्यू की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा ए, ठीक है ना। इसको इक्वेशन बच्चों मान लो आप 4 और इसको इक्वेशन मान लो आप 5। अब फिर इसको क्लीन करो ऊपर से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, अगर मैं इक्वेशन 4 और 5 से देखूं तो c की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, क्यू की जगह सिग्मा ए रख दो, सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, और यहाँ है सिग्मा डी, सिग्मा से सिग्मा कैंसल आ जाएगा, कैंसल हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये है कैपेसिटेंस, समझ गए। ऐसे हमारे पास इसका कैपेसिटेंस निकल जाता है, ठीक है ना। इससे आगे बच्चों हम डाइलेक्ट्रिक को कैसे यूज करते हैं, इसमें किस तरह से इसकी कैपेसिटेंस बढ़ाई जाती है, ठीक है ना। दो फिर इसके पैरेलल और जो कॉम्बिनेशन हैं इसके, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।